नमस्कार मित्रों, कामाख्या ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दामा रोग के ऊपर काफी परिश्रम के बाद मैं इस वीडियो को बनाया हूं। आप अंत तक इस वीडियो को अगर सुनते हैं, देखते हैं तो आपको उचित लाभ होगा। अतः आप अवश्य इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए जानते हैं कि कौन सी ग्रह की अरिष्टता के कारण दामा रोग उत्पन्न होता है। इस रोग से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। यह रोग तो एक असाध्य रोग है जो काफी लंबी दवाएं खानी पड़ती हैं और लंबी इलाज भी होती है। तो दवा भी सेवन करें और ज्योतिषीय मत के द्वारा आप उस पर भी अगर अमल करें तो आपको निश्चित तौर पर इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। तो आइए हम वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रायः यह रोग सर्दी खांसी के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। और दूसरा कहें तो कार्बन युक्त कल कारखाना में काम करने वाले व्यक्ति को यह बीमारी होने की प्रबल संभावना होती है। यह रोग वंशानुगत भी होता है। तो इस रोग से कैसे हम निजात पा सकते हैं, इसके विषय में आप अवश्य जानकारी प्राप्त करें और इसका ज्योतिषीय समाधान क्या है, इसके ऊपर हम आज आपके कुंडली के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आप अपनी कुंडली के माध्यम से स्वयं खोलकर देखें या विद्वान ज्योतिषी के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण कराकर आप अपने इस बीमारी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों में जो ग्रह अस्त वक्र गति का अगर हो, पापग्रह से युक्त हो, तो यह रोग निश्चित तौर पर संभवतः होता है। या शत्रु या नीच राशि, शत्रु राशि या नीच राशि में पापग्रह के होने से इस रोग की प्रबल संभावना होती है। जाने इस रोग के कारक ग्रह कौन हैं। शनि अगर वक्र अवस्था में हो, नीच राशि का हो, शत्रु स्थान में बैठा हो, शत्रु ग्रह से दृष्टिगोचर होता हो, तो यह रोग निश्चित तौर पर दम्बा रोग से आपको पीड़ित कर सकता है और उसी व्यक्ति को दम्मा रोग होता है। यह रोग लंबी इलाज का होता है और यह आगे अगर अच्छी डॉक्टरी से अगर दवा आपको नहीं समुचित मुहैया करा सकते हैं तो यह असाध्य रोग भी बन सकता है। आइए इसका ज्योतिषीय मत क्या है। अगर उस मत पे आप अपना फोकस करते हैं, जानकारी रखते हैं, तो इस बीमारी से आप निजात अवश्य पा सकते हैं। करना क्या है कि मेष, सिंह या कर्क राशि चौथे घर में अगर स्थित हो, चौथे भाव में अगर स्थित हो, तो खान पान या प्रदूषण के कारण दामा रोग का प्रबल योग बनता है। दूसरा, मीन राशि या सिंह राशि का चंद्रमा अगर इस घर में बैठा हो तो निश्चित तौर पर इस रोग का होना सुनिश्चित होता है। अब इसका
निदान क्या होगा और इसका ज्योतिषीय चिकित्सा क्या है, इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। और इस रोग का कारक शनि ग्रह होते हैं। रत्न चिकित्सा है कि आप 7 रत्ती का पन्ना स्वर्ण की अंगूठी में या ब्रॉन्ज में बनवाकर प्रतिष्ठित करके कनिष्ठिका अंगुली में धारण करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर इस रोग से निजात मिल सकती है। या एक चमत्कारिक टोटका और उपाय बताता हूं। शरदकालीन पूर्णिमा यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को या आश्विन मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को खीर बनाकर चांदी के बर्तन में रखकर अगर रात्रि का पूर्णिमा का प्रकाश प्राप्त होता है और सुबह में उस खीर को आप सेवन करते हैं तो इस बीमारी से आपको पूर्ण तरह से निजात पा सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर सुधार भी हो सकता है। आप इसको आजमा कर एक बार अवश्य देखें। अगर किसी भी तरह की त्रुटि हो, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से, आपका अगर कुंडली नहीं हो तो आपका जन्म तिथि, आपका जन्म का समय, जन्म का स्थान अगर आपको ज्ञात है तो मेरे लिंक पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं, परामर्श करा सकते हैं और इससे आपको उचित लाभ होगा। मित्रों, धन्यवाद।